कौन तुम संस्कृति जल निधि तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर शांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कौन तुम संस्कृति जल निधि। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के जयशंकर प्रसाद की रचना है श्रद्धा और मनु। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी के तृतीय सर्ग, जिसे श्रद्धा सर्ग के नाम से जाना जाता है, इस सर्ग से लिया गया है। यहां देखिए, अगर इसमें पूछा जाए कि रस कौन सा है, तो शुरुआत में 2-4 लाइन में आपको शांत रस दिखाई देगा, जिसमें कोई भी रस नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर श्रृंगार रस आपको दिखाई देगा। आगे फिर देखते हैं कि इसमें अगर पूछा जाए छंद कौन सा है, तो 16 मात्राओं वाला इसमें मुक्त छंद है। 16 मात्राओं वाला छंद है, और जो इसकी शैली है वह प्रबंधात्मक है। कौन सा है? देखो, इसमें जब कोई भी कविता अगर मान लो स्टेप बाय स्टेप हो, लगातार एक से दूसरी कविता उसकी जुड़ी हो, तो वहाँ जो शैली होती है वह प्रबंधात्मक रहती है। अब मुक्तक शैली कहाँ होती है? जहाँ एक कविता के बाद दूसरी कविता उससे मुक्त रहे, मतलब उसका उससे कोई मतलब न रहे। ये लगभग 2 तरह की कविता आपके बारे में, दो शैली की कविता आपको लगभग पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह कब का कविता है कि जब जो देव संस्कृति थी वह खत्म हो चुकी रहती है, और मानव संस्कृति शुरू की जाने वाली थी, जिसमें मनु जो अकेले व्यक्ति इस धरती पर जब प्लावन के पास जो प्रलय आई थी, तो प्रलय के बाद एक अकेले मनु ही बचे थे इस धरती पर, और वह अकेले समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं, और उनको एक आगंतुक श्रद्धा नाम की लड़की आती है, और वह उन्हें इस प्रकार से निराश हतोत्साहित देख करके प्रश्न करती है, कहती है कौन तुम? क्या कहती है? कौन तुम, यानी तुम कौन हो? संस्कृति जलनिधि तीर, कहती है कि तुम कौन हो जो संसार सागर के किनारे फेंके गए एक मणि के समान। यहां देखिए, कौन तुम, ये प्रश्न करती है। कौन? श्रद्धा। श्रद्धा जो है वह इस प्रकार से निराश मनु को देख करके प्रश्न करती है, क्वेश्चन का चिन्ह, कि तुम कौन हो? संस्कृत माने होता है संसार। क्या होता है? संसार। और जलनिधि माने होता है सागर। ठीक है, और तीर माने होता है किनारा या पट। कौन हो तुम? संसार सागर के किनारे तरंगों द्वारा, लहरों द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान। यानी जिस प्रकार से सागर अपने लहरों के द्वारा बहुत सारे रत्नों को अपने किनारे तट पर फेंक देता है, उसी प्रकार से तुम संसार, और वो जो जिसको फेंकता है, देखिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, बहुत सारे रत्न उसमें रहते हैं, तो सागर क्या करता है? अपने लहरों द्वारा बहुत सारे रत्नों को किनारे पर फेंक देता है, और वह जो रत्न होते हैं वह चमकते हैं और उस निर्जल किनारे को सुशोभित करते हैं। तो कह रही है यहाँ पे श्रद्धा कि हे आगर, तुम कौन हो जो इस संसार सागर के किनारे तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान दिखाई दे रहे हो। जिस प्रकार से सागर मणियों को फेंक देता है किनारे पर, उसी प्रकार से तुम भी हमें दिखाई दे रहे हो और कर रहे हो निर्जन, और इस निर्जन क्षेत्र का चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी प्रभा से, अपने सुंदरता से, अपने कांति से इस धरा को
अभिषेक माने सुशोभित करना, मतलब अपने इस चमक से, अपने इस कांति से इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है, फिर से बहुत महत्वपूर्ण है ये। कौन हो तुम? आगंतुक लड़की पूछती है कि कौन हो तुम जो संसार सागर के किनारे फेंकी तरंगों द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान हो और चुपचाप बिना कुछ बोले इस निर्जन स्थान का अपने कांति से क्या कर रहे हो? सुशोभित कर रहे हो। यानी जिस प्रकार से पूरा लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, जिस प्रकार से सागर अपनी लहरों के द्वारा बहुत सारे रत्नों को, बहुत सारे मणियों को किनारे पर फेंक देता है और रत्न उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अपने इस चेहरे के द्वारा, अपनी सुंदरता के द्वारा इस निर्जन क्षेत्र को सुशोभित कर रहे हो। आगे कहती है मधुर वृषांत और एकांत। कहती है हे अपरिचित, आप मुझे बहुत मधुर, स्वीट लग रहे हो। क्या लग रहे हो? बहुत ही मधुर लग रहे हो। वृषांत माने थके हुए, क्या होता है? थके हुए, और एकांत प्रिय लग रहे हो। यानी तुम मुझे बहुत मधुर, थके हुए और एकांत प्रिय लग रहे हो। आगे कहती है जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी तुम संसार के किसी सुलझे हुए रहस्य की तरह लग रहे हो। यानी जिस प्रकार से रहस्य क्या होता है जिसको हमको नहीं पता हो, वही रहस्य। पृथ्वी नीचे क्या है? नहीं पता, रहस्य। आकाश में क्या है? नहीं पता, रहस्य। लेकिन जब हम उसको देख लेंगे तो वह रहस्य नहीं लगेगा। यानी तुम बहुत मधुर हो, थके हुए हो और एकांत प्रिय लगते हो, और तुम्हारे चेहरे को देख करके तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य लग रहे हो। यानी तुम रहस्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे अंदर के भावों को जाना जा सकता है, इसलिए तुम रहस्य नहीं हो, तुम संसार के लिए रहस्य नहीं हो। एक करुणामय मौन। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो मौन सुंदर चेहरा है वह दयालुता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। तुम्हारा मौन सुंदर जो चेहरा है वह करुणा से भरा हुआ है, और तुम्हारा चंचल मन वह लग रहा है कि आलस्य की भेंट चढ़ गया है। जो तुम्हारा चंचल मन है तुम्हारे हृदय के अंदर, उसे लग रहा है आलस्य ने घेर लिया है। कोई दिक्कत? आगे सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जग सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना मनु ने यह मधु गुंजार, यानी जब मनु ने उसकी आवाज को सुना, यानी मधु गुंजार मतलब होता उसकी मीठी बोली। यानी जब मनु ने उसकी मीठी बोली को सुना तो उसकी जो मीठी बोली है वह किसी मधुकरी माने होता है भ्रामरी, कासा माने के समान, सानंद माने उन्हें आनंद दे रही थी। यानी वह किसी भ्रामरी के गुंजार माने गुनगुनाहट की तरह, मधुर गुंजार मीठी गुनगुनाहट की तरह उन्हें सानंद माने आनंद प्रदान कर रही थी। किसे? मनु को। और वह आगंतुक जो लड़की है, श्रद्धा है, वह किए मुख नीचा कमल समान, यानी वह किसी अपरिचित के सामने जाने के कारण अपने चेहरे को धरती की तरफ झुका करके रखी थी, जैसे लग रहा था कि कोई खिला हुआ कमल वह झुक गया हो। आगे प्रथम कवि का ज्यों, ठीक है, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, यानी उसकी आवाज कैसी लग रही थी मनु को कि जैसे कोई श्रेष्ठ, प्रथम माने श्रेष्ठ, कि जैसे किसी श्रेष्ठ कवि की कोई सुंदर रचना सुनने पर मन को आनंद प्रदान होता है, कानों को सुख मिलता है, उसी प्रकार से उसकी बातों को सुन करके मनु को आनंद का अनुभव हो रहा था। और एक झटका सा लगा, सहर्ष माने खुशी के साथ, खुशी के साथ। कहते हैं कि जब उसकी तरफ देखे, आगंतुक श्रद्धा की तरफ मनु देखे तो सहर्ष माने खुशी का एक झटका सा, एक धक्का सा उनके हृदय पर लगा और निरखने लगे और उसकी तरफ देखने लगे। कैसे? लुटे से, अपना सुध बुध खो करके, और उस आगंतुक श्रद्धा की तरफ अपना होशो हवास खो करके, जैसे एक जुआरी सब कुछ हार करके चिंता, उसी प्रकार से यह
अपना सब कुछ खो करके उस आगंतुक श्रद्धा की तरफ देखने लगे और गा रहा यह सुंदर संगीत। और उसकी बातें मनु को किसी संगीत की तरह लग रही थी और वह सोचने लगे कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। और कुतूहल माने होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, रह न सकी फिर मौन, यानी उसके बारे में सब कुछ जानने की जो इच्छा थी यह इनको मौन नहीं रख सकी। ठीक है।